साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही ये प्रश्न सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकन कंपनी। अगला प्रश्न है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो साथ इसका सही उत्तर है पंजाब के महाराजा दलीप सिंह ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो साथ उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। जबकि जो जनगण मन अधिनायक जय हे गीत है, जय कहन जो राष्ट्रगान है, इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है, सन 1908 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्मा में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में सन 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओ डायर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1700 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? अर्थात किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्ला भाषा में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलीराजपुर जिले में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लू। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार कब आता है? तो समुद्र में जो दीर्घ ज्वार है पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, जबकि जो लघु ज्वार होता है वह अष्टमी को आता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड या मार्ग किस देश में है? तो साथ ही ये जो है भारत देश में है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते रहते हैं?
साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपर द्वारा। अगला प्रश्न है किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गेहूं की फसल के लिए। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की वस्तु का नाम लकड़ी का नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वालसा। अगला प्रश्न है वायपे राजू बंदरगाह कहाँ पे है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिली में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मकर रेखा। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है, अर्थात इसका अयस्क क्या है? इसका अयस्क जो है बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न है किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा से। और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, जबकि प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। जो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथ ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 545, परंतु वर्तमान में जो है कुल 543 सदस्य हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे, इनके मनोनयन की प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो साथ ही जो विधानसभा होती है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथ ही जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु कितनी है? साथ ही ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है 65 वर्ष, जबकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी मुक्ति आयु या रिटायरमेंट की उम्र जो है 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? साथ ही इसका सही उत्तर है वर्ष 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है भोपाल में। इस प्रकार से साथियों समाज विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको कॉपी में आप नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।